दोस्तों, इंसान की ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती। बचपन में हम सपने देखते हैं कि हम डॉक्टर, इंजीनियर या पुलिस वाले बनेंगे, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसका सपना कुत्ता यानी डॉग बनना हो? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे इंसान की है जिसने अपना ये अजीबोगरीब सपना सच करने के लिए कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि लाखों रुपए खर्च कर दिए। हाल ही में एक वीडियो आग की तरह फैला था जिसमें एक बड़ा सा कुत्ता नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत में वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान था। 220 करोड़ खर्च करके इंसान बना कुत्ता, ऐसी सुर्खियों ने हर तरफ तहलका मचा दिया था। तो चलिए आज बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी की गहराई में उतरते हैं और जानते हैं कि आखिर वो इंसान कौन है, उसने ऐसा क्यों किया और इस 220 करोड़ के दावे की असली सच्चाई क्या है। ये कहानी शुरू होती है जापान से। जापान का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम टोको है, बचपन से ही जानवरों से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसका प्यार सिर्फ जानवरों को पालने या खिलाने तक सीमित नहीं था। टोको के मन में एक बहुत ही अजीब और अलग तरह की इच्छा थी। वो खुद एक जानवर की तरह दिखना और महसूस करना चाहता था। जरा सोचिए दोस्तों, हम इंसान हमेशा अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की सोचते हैं, लेकिन टोको की सोच सबसे अलग थी। उसे जानवरों की, खास तौर पर कुत्तों की जिंदगी बहुत आकर्षित करती थी। उसे लगता था कि काश वो भी 4 पैरों पर चल सके। टोको के लिए ये कोई मजाक या कुछ दिनों का शौक नहीं था, बल्कि ये उसका एक गहरा सपना था जिसे वो किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता था। अब सवाल ये था कि अगर टोको को कुत्ता बनना ही था तो उसने कौन सी नस्ल चुनी। टोको ने इसके लिए रफ कॉली नाम की कुत्तों की नस्ल को चुना। रफ कॉली वही नस्ल है जो अपने लंबे और घने बालों के लिए बहुत मशहूर है। आपने शायद टीवी या फिल्मों जैसे लैसी में इस नस्ल के कुत्ते को देखा होगा। टोको ने इस नस्ल को इसीलिए चुना क्योंकि रफ कॉली के बाल इतने बड़े और घने होते हैं कि उनके अंदर इंसान के शरीर की बनावट को आसानी से छिपाया जा सकता है। अगर टोको किसी छोटे बालों वाले कुत्ते जैसे लैब्राडोर या पग का रूप धारण करता तो इंसान के हाथ पैर और शरीर का आकार साफ नजर आ जाता और सारा खेल बिगड़ जाता। कॉली के भारी भरकम बालों वाले लुक ने टोको की इस परेशानी को हल कर दिया। जब टोको ने यह पक्का कर लिया कि उसे क्या बनना है तो उसने एक प्रोफेशनल कंपनी से संपर्क किया। इस कंपनी का नाम है जैपेट। ये कोई आम दर्जी की दुकान नहीं है, बल्कि ये कंपनी फिल्मों, टीवी शोज और विज्ञापनों के लिए बहुत ही असली दिखने वाली कॉस्ट्यूम्स, मूर्तियाँ और सूट बनाने का काम करती है। टोको ने इस कंपनी को अपना सपना बताया और उन्हें एक बिल्कुल असली दिखने वाले रफ कॉली कुत्ते का सूट बनाने का ऑर्डर दिया। कंपनी के लिए भी ये एक बहुत ही अनोखा और मुश्किल काम था। उन्हें एक ऐसा सूट तैयार करना था जो ना सिर्फ दिखने में बिल्कुल असली कुत्ते जैसा लगे, बल्कि उसे पहनकर एक इंसान आसानी से हिल डुल सके, लेट सके और कुत्तों की तरह हरकतें कर सके। जैपेट कंपनी के कलाकारों ने इस काम में अपनी जी जान लगा दी। उन्होंने कुत्तों की बनावट, उनके चलने के तरीके, उनके बालों की दिशा और शरीर के हर एक छोटे हिस्से का बहुत गहराई से अध्ययन किया। इस एक सूट को तैयार करने में उन्हें पूरे 40 दिन का समय लगा। उन्होंने कई बार ट्रायल किए और उसमें सुधार किए ताकि कोई भी इसे देखकर ये ना कह सके कि ये इंसान है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जिसने सबसे ज़्यादा बवाल मचाया था। वीडियो के साथ ये दावा किया जा रहा था कि इस आदमी ने कुत्ता बनने के लिए पूरे 220 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। हर कोई इसी रकम को लेकर हैरान था कि कोई कुत्ता बनने के लिए इतने करोड़ कैसे उड़ा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है, गलत जानकारी। जी हाँ, मिस इन्फॉर्मेशन। जब इस खबर की पूरी तहकीकात की गई और जापानी मीडिया की रिपोर्ट्स खंगाली गई तो पता चला कि ये 220 करोड़ का दावा बिल्कुल झूठा और अफवाह था। हकीकत में टोको ने जैपेट कंपनी को ये सूट बनाने के लिए 2 मिलियन जापानी येन दिए थे। अगर हम आज के हिसाब से 2 मिलियन जापानी येन को भारतीय रुपए में बदल कर देखें तो ये रकम लगभग 11 से 12 लाख रुपए के बीच बैठती है। जी हाँ दोस्तों, 220 करोड़ नहीं बल्कि करीब 12 लाख रुपए। हुआ ये था कि जिन लोगों ने सबसे पहले ये खबर फैलाई उन्होंने जापानी मुद्रा को बिना समझे बूझे गलत तरीके से भारतीय रुपए या डॉलर में बता दिया और खबर हर जगह फैल गई। हालांकि 12 लाख रुपए भी किसी आम इंसान के लिए बहुत बड़ी रकम होती है भाई।
सिर्फ एक कॉस्ट्यूम या सूट बनवाने के लिए, लेकिन ये 220 करोड़ वाली झूठी खबर से तो बहुत कम है। सूट मिलने के बाद टोको की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने जब पहली बार वो सूट पहना तो मानो उसका बचपन का सपना सच हो गया। टोको ने अपने इस नए रूप के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इन वीडियोस में टोको को बिल्कुल एक असली कुत्ते की तरह हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। वो 4 पैरों पर चलता है, जमीन पर लेटकर खेलता है, अपने नकली पंजों को हिलाता है, खिलौनों से खेलता है और यहाँ तक कि एक कुत्ते की तरह कैमरे के सामने पोज भी देता है। जिस किसी ने भी पहली बार बिना सच्चाई जाने उन वीडियोस को देखा तो यही समझा कि ये कोई बहुत ही समझदार और क्यूट सा पालतू कुत्ता है। सूट की बनावट और टोको की एक्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि फर्क करना बहुत मुश्किल था। टोको का कहना है कि जब वो ये सूट पहनता है तो उसे एक अलग ही तरह की शांति और खुशी मिलती है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो इंसानी दुनिया की सभी परेशानियों और जिम्मेदारियों से दूर चला गया हो। टोको की इस कुत्ते वाली ज़िंदगी के बारे में एक और दिलचस्प बात ये है कि ये सब इतना आसान नहीं है जितना देखने में लगता है। 12 लाख का ये सूट पहनना शारीरिक रूप से बहुत थका देने वाला काम है। ये सूट काफ़ी भारी है और इसके अंदर बहुत गर्मी लगती है, खासकर गर्मियों के मौसम में। इसीलिए टोको इसे हर समय पहनकर नहीं रख सकता। वो इसे हफ्ते में सिर्फ कुछ ही बार खास मौक़ों या वीडियो बनाने के लिए पहनता है। इसके अलावा कई लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या टोको असल में कुत्तों का खाना खाता है? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। टोको भले ही बाहर से कुत्ता दिखता हो, लेकिन असल ज़िंदगी में वो खाना इंसानों वाला ही खाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू में टोको ने ये भी बताया कि उसका ये अजीबोगरीब सपना यही ख़त्म नहीं होता। अगर भविष्य में मुमकिन हुआ और बजट ने साथ दिया तो वो पांडा या भालू का रूप भी धारण करना चाहेगा। टोको काफ़ी समय तक सिर्फ अपने घर के अंदर ही सूट पहनकर वीडियो बनाता था। उसे डर था कि अगर वो बाहर गया तो लोग उसे पागल समझेंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन कुछ समय बाद उसने हिम्मत जुटाई और पहली बार एक टीवी शो के लिए वो कुत्ते के सूट में घर से बाहर एक पार्क में गया। पार्क का वो नज़ारा देखने लायक था। जब टोको 4 पैरों पर चल रहा था तो पार्क में घूम रहे असली कुत्ते उसे देखकर एकदम हैरान रह गए। कुछ कुत्ते उसके पास आकर उसे सूंघ रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतना बड़ा कुत्ता है या कुछ और है। पार्क में मौजूद लोग भी टोको के आसपास जमा हो गए। लोगों ने उसे प्यार से छुआ, उसके साथ तस्वीरें खिंचवाईं। टोको ने बाद में बताया कि घर से बाहर निकलना उसके लिए बहुत डरावना था, लेकिन लोगों का प्यार देखकर उसकी हिम्मत बढ़ गई। उसने कहा कि वो अपने इस शौक को अपनी असली पहचान, चेहरे और नाम से अलग रखना चाहता है, क्योंकि उसे डर है कि अगर उसके दोस्तों या रिश्तेदारों को उसकी असली पहचान पता चल गई तो वो उसे अजीब समझेंगे और उससे दूरी बना लेंगे। टोको की ये कहानी जब सामने आई तो लोगों के बहुत ही अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए। दुनिया 2 हिस्सों में बट गई। कुछ लोगों का कहना था कि अगर ये आदमी अपने पैसों से अपना कोई सपना पूरा कर रहा है तो इसमें क्या बुराई है। वहीं कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि ये एक दिमागी बीमारी या पागलपन है। दुनिया में इतनी गरीबी है, लोग भूख से मर रहे हैं और ये आदमी 12 लाख रुपए सिर्फ कुत्ता बनने के लिए उड़ा रहा है। इसे डॉक्टर की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बात समझ में आती है कि हर इंसान का जीने का तरीका, उसके शौक़ और उसके सपने अलग अलग होते हैं। कुछ शौक़ हमें सामान्य लगते हैं क्योंकि हम उन्हें रोज़ देखते हैं, लेकिन टोको का शौक़ दुनिया के लिए बिल्कुल नया और अजीब था। जब तक टोको की इन हरकतों से समाज को, किसी जानवर को या खुद उसे कोई शारीरिक नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तब तक इसे सिर्फ एक अजीबोगरीब शौक ही माना जाएगा। तो दोस्तों, ये थी 220 करोड़ में कुत्ता बनने वाली खबर की असली और पूरी सच्चाई। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जो कुछ भी खबरें सामने आती हैं उनकी सच्चाई बिना जांचे परखे नहीं मान लेनी चाहिए। कहाँ 220 करोड़ और कहाँ 12 लाख रुपए। दोस्तों, अब वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं एक और आपको बेहद ही चौंकाने वाली नई जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आपको लग रहा है कि टोको दुनिया का एक इकलौता ऐसा इंसान है जिसे ये अजीब शौक़ है, तो ज़रा रुकिए। जापान में ही हाल ही में एक और शख्स सामने आया है जिसने टोको से भी एक कदम आगे बढ़कर भेड़िया बनने का फैसला किया। जी हाँ, उस आदमी जिसका नाम टोरू उएदा है, उसने भी उसी जैपेट कंपनी को करीब 3 मिलियन येन यानी लगभग 18 से
20 लाख रुपए देकर एक बिल्कुल असली दिखने वाले भेड़िए का सूट बनवाया है। उस इंसानी भेड़िए का कहना है कि जब वो ये सूट पहनकर शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे इंसानी रिश्तों, समाज और ऑफिस की हर टेंशन से पूरी तरह आज़ादी मिल जाती है। जरा सोचिए दोस्तों, पहले 12 लाख का कुत्ता और अब 20 लाख का भेड़िया। क्या आने वाले समय में हमें सड़कों पर आम इंसानों की जगह ऐसे ही सूट पहने जानवर घूमते नजर आएंगे? क्या इंसान की जिंदगी इतनी तनाव भरी हो गई है कि लोग जानवर बनकर सुकून ढूंढ रहे हैं? क्या ये दुनिया का कोई नया और अजीबोगरीब ट्रेंड बनने जा रहा है? ये सोचना भी अपने आप में थोड़ा डरावना और हैरान करने वाला ज़रूर लगता है। अब आप मुझे बताइए, आप टोको के इस शौक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस हद तक जाना सही है, या फिर ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है? आप अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद।